मुझे विश्वास करना है और मेरा जीवन, ठीक है सबको मरना है इस दुनिया के अंदर, लेकिन बाइबल कहते हैं आकाश टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। और वचन में लिखा है मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है। यदि मैं प्रभु के मार्ग में जिंदगी जीऊंगा तो एक दिन मेरा जीवन स्वर्ग के राज्य में पहुंचेगा। यदि ऐसा वेशन वाला जीवन जीऊंगा, पापों वाला जीवन जीऊंगा, अपने हिसाब से जीऊंगा, तो मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि पापों को मिटाने वाला मनुष्य के अंदर कोई भी नहीं है। और परमेश्वर का मेमना ही यीशु इस दुनिया में आया था, उसने ही वही अनंत जीवन, इसीलिए यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन में ही हूं। यीशु ने कहा मार्ग में ही हूं पिता के पास जाने के लिए। यदि मैं प्रभु के मार्ग में जीऊंगा, प्रभु मेरे पापों को मिटाएगा और एक दिन में मरने के बाद में भी मेरी आत्मा स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि वह वचन में लिखा है खुदा का वचन नहीं टलता। हालेलुया। मैंने विश्वास किया कि प्रभु मुझे स्वर्ग एक दिन मिलना चाहिए। इस दुनिया के अंदर गरीब भी तो मरते हैं और श्रीमंत भी मरते हैं, लेकिन मुझे प्रभु तेरे राज्य के लिए जीना है, मुझे तेरी सेवा के लिए जीना है, मुझे तेरे पीछे जीना है, ताकि मैं नरक में नहीं जाऊं, मैं स्वर्ग में जाऊं, क्योंकि तेरे बाइबल शास्त्र में लिखा है। मैंने वचन के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग चिन्ह चमत्कार देखते हैं, प्रभु ने ये काम किया, प्रभु ने वो काम किया, प्रभु ने ये काम किया, लेकिन मेरे जीवन में नहीं किया, इसीलिए प्रभु को छोड़कर चले जाते। और प्रभु ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं प्राप्त करोगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है मुझसे अलग होकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल प्राप्त करती है, वो हरी भरी होती है। हालेलुया, हालेलुया। ये धनराज बाबा की पत्नी ने उन्होंने बोला पापा जी मेरे बेटे के लिए दुआ करो। 2 साल हो गए मैं प्रार्थना करी, लेकिन मेरा बेटा आ नहीं रहा। मैंने 2 साल हो गए उपवास प्रार्थना किया, लेकिन आ नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैंने प्रार्थना किया प्रभु ये परिवार आज दुखी है। हालेलुया। कौन नहीं दुखी होता है जब अपने बच्चे दूर होते हैं, निराश होते हैं, कौन कौन नहीं दुखी होता है। हालेलुया। मैंने प्रार्थना किया जा आज के बाद तेरा काम हो जाएगा, तेरा बेटा नहीं आएगा तो बोल देना तू पास्टर नहीं है, मैं परमेश्वर का एक जन हूं, एक मुझ में उसने सामर्थ्य दिया, जा तेरा बेटा कुछ टाइम के बाद आएगा। और बूढ़ी माँ तो बोलेगी पापा जी आपने प्रार्थना की और मेरा बेटा आ गया, ये तो लिख ले। मैंने बोला हालेलुया, क्योंकि यदि खुदा ने मुझे चुना है, उसने मुझे सामर्थ्य दिया, वो होगा, मैं कहूंगा वो होगा। हालेलुया। उसने एक दिन रोते रोते बोला मेरा बेटा, मेरी बहू आ गई, बच्चे आ गए, वाह आनंद। मैंने कहा हे प्रभु तू उसके बेटे को लेकर आ। इस दादी माँ ने जो कहा वो मुझे नहीं, मैं तेरा दास तो हूं, लेकिन मैं जो तुझसे प्रार्थना करता हूं, तू मेरी प्रार्थना सुनता है, अपने स्वर्गदूतों को भेज और उसके बेटे को उसकी अपनी माँ से मिला दे। मैंने वो प्रार्थना किया, जाओ स्वर्गदूत उसके बेटे को लेकर आओ। हालेलुया। और वही चमत्कार की गवाही आज यहाँ पर हो चुकी है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं, प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं। प्रभु में बने रहने की आवश्यकता होती है, आशा करना वो प्रभु करेगा, मेरे अपनी ताकत से नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की ताकत होनी चाहिए हमारे हाथों के अंदर, हमारे जीवन के अंदर। प्रभु मैं तो निर्बल हूं, प्रभु मुझे तो कुछ नहीं आता, परमेश्वर तू मुझे मदद कर। हालेलुया। वो मार्ग खोलेगा। काम तो हो नहीं रहे, लेकिन वो सफलता करेगा। व्यवसाय के अंदर, घर बनाने के लिए, कोई भी अगला लेवल में जाने के लिए परमेश्वर मार्ग खोल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर रास्ते खोल सकता है। इसीलिए प्रभु ने कहा मार्ग खोल सकता मैं, मुझसे अलग होकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा। उस बहन का बच्चा नहीं था, मैंने प्रार्थना किया प्रभु इस बहन के लिए बेटा चाहिए, बच्चों की जरूरत है, बच्चे देकर आशीष दे, क्योंकि बच्चे यहोवा का दिया हुआ भाग है। कोई शैतानी शक्ति है इसके कोख को बंद रखी है, हे परमेश्वर इसे आजाद कर। मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुना और परमेश्वर ने काम करना शुरू किया। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने हजारों लोगों के अंदर एक चिन्ह चमत्कार बता दे तो प्रभु के पीछे कितना ध्यान से चलना चाहिए लोगों के जीवन में। लोग चिन्ह चमत्कार देखने के बाद प्रभु इस बहन के जीवन में काम किया, उस भाई के जीवन में काम किया, उस परिवार के जीवन में काम किया, लेकिन मेरे जीवन में क्यों नहीं काम किया। लोग निराश होते, पीछे ले जिंदगी में चले जाते, गुटके छोड़ते वापस खाए, दारू छोड़ते वापस फिरे, लेकिन धीरज नहीं, प्रभु करेगा कि नहीं करेगा, विश्वास खत्म हो चुका। इसीलिए शैतान कई बार उनके विश्वास को हिला रहा है, दुख देकर, लड़ाई देकर, वेशन देकर, क्योंकि प्रभु से उनका मन भटक जाता है, इसलिए चिंतित है, निराशा में है। हालेलुया।
हम जीवित परमेश्वर के लोग हैं, जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर के लिए क्या काम कठिन है? यदि परमेश्वर दूसरे के जीवन में काम किया तो मैं प्रार्थना करूं, मैं उपवास करूं, मैं आज्ञाकारी बनूं, मैं वेश्य ना करूं, मैं लड़ाई ना करूं, मैं गुस्सा ना करूं। हालेलुया। प्रभु के नियम होना चाहिए। प्रभु ने कहा यदि